अब जैनियों के बाद हम आते हैं बौद्ध दर्शन पर। बौद्ध दर्शन के भी हमने बहुत विस्तार से बात कर ली थी। बुद्ध की सारी वाणी जो है 3 पिटक में है। पिटक माने पिटारियाँ। बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए हैं, बुद्ध ने कोई किताब नहीं लिखी शंकराचार्य की तरह से। बुद्ध उपदेश देते रहे और उनके जितने भी चेले थे बुद्ध के, 5 चेले तो उनके शुरू में बने थे, वो जो उनके साथ सारनाथ तक गए थे, उन्होंने सारे उनके प्रवचन बुद्ध के जो हैं उनको कर लिए। तो 3 पिटारियों में उनको बंद कर दिया। एक को कहा इन्होंने अभिधम्म पिटक, एक को कहा सूत्र पिटक। 3 पिटारियाँ तो बुद्ध के वचन जो हैं उन्होंने ले लिए। अब बुद्ध क्या कहते हैं, बुद्ध आत्मा को तो मानते नहीं। तो बुद्ध का निर्वाण का किसका होगा निर्वाण? लेकिन बुद्ध ने इस बात को तो माना है। 4 जो आर्य सत्य का हैं उन्होंने वही चीज़ मानी है जो हमारे भारतीय दर्शन वालों ने हे हा नित्य। तो बुद्ध ने पहला सत्य क्या कहा है? सर्वम दुखम। अब दुख का स्वरूप क्या है? तो बुद्ध कहते हैं कि किसी भी आदमी के पास चले जाओ, थोड़ी देर उसके साथ बैठो तो वो अपना दुख आपको व्यक्त कर देगा। जिसके पास कई पुत्र हैं, 10 बेटे हैं उसको सबसे बड़ा दुख है कि 10 को रोटी कहाँ से खिलाऊं, शिक्षा कहाँ से दिलाऊं। ये 10 जो हैं आपस में लड़ते रहते हैं, इनको ठीक कैसे करूं। इसमें से एक आध कोई कुमार गर्मी ना हो जाए। तो जिसके ज़्यादा पुत्र हैं वो भी दुखी है, संतान ज़्यादा हो गई। और किसी के एक भी पुत्र नहीं है वो भी दुखी है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं, कुछ नहीं। तो वो अपना आपको दुख बताएगा। तो इस तरह से आप जिस आदमी के पास जाओ, ये मत ईर्ष्या मत करो कि बड़ा सुखी हो रहा है, हंस रहा है, खूब हलवा खा रहा है, खा रहा है। आप ये देखो कि कोई ना कोई जिसके पास दौलत ज़्यादा है, अब जैसे हमारे आपके पास जैसे दौलत बहुत ज़्यादा है, तो जिसके पास दौलत ज़्यादा है वो भी बड़ा दुखी, कहीं चोर ना ले जाएं, कहीं मेरे बेटे जो हैं वही दौलत के मारे में बाप को ना मार दें। आजकल आ रहे हैं, बाप से ज़मीन नहीं मिली तो बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। तो जिनके पास धन का बहुत ज़्यादा धन है वो भी दुखी हैं। आप उनके पास थोड़ी देर बैठोगे तो वो अपना दुख बताएंगे, मुझे यही चिंता रहती है कहीं धन को देख करके बड़े को बच्चे गलत मार्ग पर ना चलना शुरू कर दें। और जिसके पास धन नहीं है वो बेचारा रोटी के लिए तरस रहा है। तो बुद्ध कहते हैं कि सर्वम दुखम। लेकिन 3 दुख ऐसे हैं जो सर्वव्यापी हैं। ये तो ऐसे हैं कि अलग अलग, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, किसी को नज़ला हो रहा है तो किसी को पेट में दर्द हो रहा है। ये तो अलग अलग दुख हैं। लेकिन 3 दुख ऐसे हैं जो यूनिवर्सल हैं, जो सबको व्याप्त हैं। इनसे तीनों में से कोई नहीं बच सकता। वो है जरा, मरण और व्याधि। बुढ़ापा हर एक को दुख लाता है, बुढ़ापा आएगा ही आएगा। आप कितनी कोशिश कर लो कि मैं जवान रहूँ हमेशा, लेकिन फिर भी आप बूढ़े हो ही गए होगे। अब अमेरिका ने आज कल के अखबार में था निकाली तो एक गोली ऐसी जो एजिंग को रोकेगी, बुढ़ापे को रोकेगी, लेकिन पता नहीं वो कितने दिन तक रोकेगी बुढ़ापे को। बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापा दुखदाई होता है। बुद्ध ने खुद देखा था एक बुढ़े को, वो लाठी टेक करके चल रहा था और चलते चलते भी पैर कांप रहे थे उसके। तो उन्होंने कहा जरा यूनिवर्सल है, बुढ़ापा सबको आएगा। मरण, मृत्यु का दुख होता है, मृत्यु सबकी होगी। कोई ऐसा आदमी नहीं जो दुनिया में अमर हो। जरा, मरण और व्याधि, जब तक ये शरीर रहेगा इसमें कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी। आज अपच हो गया, कल लूज मोशन हो गए, आज नाक में तकलीफ़ हो गई, नज़ला हो रहा है, कल आँख में दर्द हो गया। तो शरीर व्याधियों का घर है। ये जो शरीर है हमारा भौतिक शरीर, ये बीमारियों का घर है। तो बीमारी ज़रूर होंगे किसी ना किसी को। किसी के पास चले जाओ, उसके घर में कोई ना कोई दवाई रखी होगी। क्या दवाई है जी? ये पेट के दर्द की दवाई रखी है, पेट का। तो सर्वम दुखम। अब ये दुख है, इनका कारण वही हो गया कि हे का हेतु देखो, हे हेतु, इसका दुख का कारण क्या है? तो ये भी हमने जब बुद्ध कर रहे थे कि 12 द्वादश निदान उन्होंने बनाए बुद्ध ने,
इसको कहा उन्होंने प्रतीत समुत्पाद। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी कड़ी थी वो थी तृष्णा। तृष्णा जो है ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। और उससे सबसे बड़ा दुख जो तृष्णा का, तृष्णा कई तरह की हो सकती है। भौतिक चीज़ों की, सुख की कामना, पैसे की तृष्णा, सेक्स की तृष्णा बहुत हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी तृष्णा है भव तृष्णा। मैं दोबारा जन्म लूँ। अगर भव तृष्णा मिट जाए तो जन्म ही नहीं होगा दोबारा। और जब दोबारा जन्म ही नहीं होगा तो जन्म मरण का दुख जो होता है, मरते समय भी दुख होता है, जन्म के समय भी दुख होता है। कोई आदमी दुनिया में ऐसा नहीं जो हंसता हुआ पैदा हुआ हो, सब आदमी रोते हुए पैदा होते हैं। तो ये सारे दुख जो हैं ये कब ख़त्म होंगे? जब जन्म ही नहीं होगा तो कोई दुख ही नहीं होगा, न मरण का, मौत का दुख हो। तो भव तृष्णा सबसे ज़्यादा है। भव का मतलब पैदा होना, कि मैं दुनिया में दोबारा पैदा हूँ। क्योंकि हमने जब देखे थे कि सारे 12 लिंक, और ये भव तृष्णा किस कारण से होती है? अज्ञान, अविद्या के कारण से। संसार को बुद्ध ने कहा कि संसार जो है क्षणभंगुर है, क्षणिकवाद है। बुद्ध कहते कोई भी चीज़ एक क्षण से ज़्यादा वैसी नहीं रहती थी। आपको दिखाई दे रहा है कि मेज़ ऐसी है, लेकिन ये देखो कि इस एक क्षण के अंदर इसमें से, उसमें वो लगा के देखो माइक्रोस्कोप, तो पता लगेगा 3-4 एटम नीचे गिर गए इसमें से। तो सारा क्षणिकवाद है। संसार के सारे क्षण जितने भी सुख हैं सब क्षणिक हैं। अब ये जो क्षणिक सुख हैं इनको कहाँ तक आप बचोगे? तो बुद्ध ने कहा कि इसके लिए अपना मार्ग निकाला उन्होंने। वो भी हमने बहुत डिटेल में कर लिया था। अष्टांग मार्ग है, 8 मार्ग हैं। उन 8 मार्ग का हमें ध्यान भी होगा, पहले हमने कर लिया था। भाई सम्यक दृष्टि है, फिर सम्यक संकल्प है, फिर उसके साथ सम्यक कर्मांत है, फिर उसके बाद सम्यक आजीविका है, उसके बाद सम्यक व्यायाम है, उसके बाद सम्यक स्मृति है, उसके बाद समाधि हो जाए, सम्यक समाधि है। तो हमने इस तरह से सारे 8 जो हैं इनके, इन 8 में से पहले 2 को बुद्ध ने कहा प्रज्ञा। उसके बाद जो 3 आए उसको उन्होंने कहा शील, और अंतिम जो 3 आए उनको कहा समाधि। बौद्धों के जो अनुयायी थे बाद में उन्होंने पांचों को, प्रज्ञा को और शील को मिला के कहा पंचशील। नेहरू जी पंचशील के ही मानने वाले थे। तो पंचशील हैं और 3 समाधि हैं। बुद्ध ने कहा 5 शील पालन करो और 3 समाधि का पालन करो, तो क्या होगा आपका एक, लेकिन क्या स्वरूप होगा? जैसे जैनियों ने तो कहा कि आत्मा, लेकिन जब इनके यहाँ आत्मा है ही नहीं तो उस समय क्या स्वरूप होगा? तो इन्होंने उसका नाम रखा निर्वाण। निर्वाण पॉजिटिव वस्तु नहीं है, निर्वाण नेगेटिव है। निर्वाण का मतलब होगा कि जो है उसका समाप्त हो जाना। है क्या? तृष्णा है। सारे दुखों की जड़ तृष्णा है, और तृष्णा आग की तरह जलाती है आदमी को। तो निर्वाण का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। जैसे दीपक है, तो दीपक की जो लौ हमें दिखाई देती है अखंड, लेकिन वो अखंड नहीं होती। एक एक बूंद नीचे से आती जाती है, वो नष्ट हो जाती है, दूसरी बूंद आ जाती है। उस हम सिमिलैरिटी को हम सेमनेस समझ लेते हैं उसको गलती से। तो ऐसे ही संसार की चीज़ों को, जो क्षणभंगुर चीज़ें हैं, उनको वो एक एक क्षण में नष्ट होती जा रही हैं, नई पैदा होती जा रही हैं, हम उनको परमानेंट समझ लेते हैं। तो परमानेंस कोई चीज़ नहीं है। आत्मा की अगर कोई चीज़ परमानेंट है तो है ही नहीं। अगर हम आत्मा को परमानेंट मानते हैं तो बुद्ध कहते हैं फिर इसका मतलब आत्मा है ही नहीं। हम भगवान को परमानेंट मानते हैं तो भगवान नहीं है। हर चीज़ बदल रही है, चेंज, ट्रांजिशन है। और वो ट्रांजिशन को में क्या करेंगे हम कि जब वो ट्रांजिशन रुक गई, वो तृष्णा जो पैदा कर रही थी अग्नि, जिसके कारण से एक से एक आगे जल रहे थे, तो वो जब बुझ गई, तो बुझने के बाद अब कोई पैदा नहीं होगी, नई चीज़ पैदा नहीं होगी। तो हालांकि ये आत्मा को नहीं मानते, लेकिन जन्म मरण को मानते हैं। तृष्णा से एक बूंद में से दूसरी बूंद पैदा हो जाती थी। ये कहते जब एक बूंद, उसी को हम मान लेते थे कि आत्मा पक्की है, लेकिन जब एक बूंद में बुझा दिया अपने दीपक को, तो अगली बूंद पैदा ही नहीं होगी, वो लौ ख़त्म हो जाएगी। तो इन्होंने उसको, निर्वाण को ये कहा कि जो हमारी अब पॉजिटिवली क्या है वो
तो इनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। पॉजिटिव क्या है, बस उन्होंने कहा तृष्णा बुझ गई तो ख़त्म हो गया सारा, तृष्णा ही तो सारे दुखों का कारण है। तो इन्होंने कहा कि दुख की निवृत्ति ही मोक्ष है। दुख अब मोक्ष में क्या होता है, पॉजिटिव रूप क्या होता है, इसके बारे में इनका बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई निर्वाण किसका होता है जब आत्मा परमानेंट है ही नहीं तो, और निर्वाण के बाद जब तृष्णा बुझ गई तो फिर क्या स्वरूप, अंत में क्या होता है। तो लेटर बुद्धिस्ट थे, उन्होंने पॉजिटिव रूप निकाला इसका। इन्होंने कहा भाई पॉजिटिव रूप कुछ निकाल के दें, और वो महायान बुद्ध वालों ने निकाला, नागार्जुन वगैरह ने। उन्होंने कहा कि एक लम्ब आदमी का निर्वाण नहीं होता। आदमी पहले कौन सी स्थिति को पहुंचता है, बोधिसत्व की स्थिति को। बोधिसत्व जो है वो अपना निर्वाण, क्योंकि जब आत्मा होती नहीं तो निर्वाण किसका है, तो बोधिसत्व अपना निर्वाण नहीं मानते। बोधिसत्व कहते हैं कि कई होते हैं, बोधिसत्वा पद्म पाणी, बोधिसत्वा वज्रपाणी, ऐसे सारे। तो वो आदमी जो है वो महान बन के बोधिसत्व बन जाता है, और बोधिसत्व में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो सब दूसरों को भी तृष्णा से मुक्त करा सके। तो इसलिए उन्होंने बोधिसत्व का कॉन्टेक्ट दे करके ये बना दिया कि फिर आदमी बुद्ध बन जाता है। बुद्ध का मतलब परम ज्ञानी। जब परम ज्ञानी बन जाता है, बुद्ध हो गया, बुद्ध का मतलब है बहुत उसके अंदर बुद्धि आ गई, तब वो सारे जितने भी संसार की वस्तुएं हैं वो सबका स्वामी हो जाता है। तो जैनियों जैसी बात तो हुई, लेकिन चूँकि आत्मा को नहीं मानते इसलिए और तरह से उन्होंने कह दिया। तो आप बुद्ध, निर्वाण का शब्द यहीं बुद्धिज्म में मिलेगा, क्योंकि निर्वाण का मतलब है बुझ जाना, तृष्णा का बुझ जाना। बस ये ओरिजिनल बुद्धिज्म में तृष्णा का बुझ जाना ही है। इसका दूसरा रूप भी उन्होंने तृष्णा का देखा। जैसे हम धान या चावल फटकते हैं तो भूसी उड़ जाती है और चावल रह जाते हैं, तो निर्वाण का दूसरी जगह रूप देखा पाली भाषा में, उसका मतलब उड़ जाना। भूसी उड़ गई तो हमारे पास चावल रह जाएगा। तो जितने भी हमारी गलत दृष्टियां हैं वो उड़ जाएंगी, सम्यक दृष्टि बन जाएगी, और सम्यक दृष्टि से फिर आठों तारे हम चलेंगे। तो बुद्ध ने निर्वाण का रूप नेगेटिव रूप में माना, लेकिन वो बुद्ध के रूप में भी आदमी जब बौद्ध बन जाता है, बुद्ध बन जाता है, तो वो जैनियों के अरिहंत की तरह से ही हो जाता है। बौद्धों ने भी उसको अरहत कहा है। अरहत मतलब जिसमें उसी का बिगड़ा वो रूप हो, अरिहंता इन्होंने अरहत कह दिया, यानी जो अरियों को मारने वाला बन जाता है। तो अरि कौन से हैं, जो जैनियों ने अरि माने, इन्होंने भी वही अरि माने। बुद्ध भी बाहर के दुश्मनों को नहीं मानते। बुद्ध भी कहते हैं कि बाहर के दुश्मनों को मारने से कोई काम नहीं होगा। आपने हिंसा कर दी, बुद्ध भी अहिंसा को मानते हैं। तो आपने हिंसा कर दी तो क्या होगा कि एक दुश्मन को मार दिया, दूसरा दुश्मन कल पैदा हो जाएगा। आपने वाणी गुप्ती है नहीं आपके अंदर, आप वाणी से उल्टी सीधी बातें बोल देते हो तो 4 आदमी आपके दुश्मन बन जाएंगे। वाणी पर कंट्रोल करोगे तब आपके दुश्मन नहीं बनेंगे। तो आप बाहरी दुश्मनों की बजाय अगर अंतर के दुश्मन को मानो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन सब को मारो तो कोई दुश्मन दुनिया में आपका पैदा नहीं होगा। तो बुद्ध भी उसी रूप में मानते हैं कि हिंसा मत करो। अहिंसा को भी मानते हैं, ब्रह्मचर्य को भी मानते हैं, लेकिन वो सम्यक मानते हैं। जैनियों की तरह कठोर नहीं मानते। तो बौद्धों ने क्या कहा कि हम किसी जानवर को मारते नहीं, ना हम किसी कसाई को कहते हैं कि हमारे लिए जानवर मारो। लेकिन अगर कोई जानवर मर गया है तो उसको खाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमने प्राण तो हरण नहीं किए। तो बुद्धों ने कहा, जैनियों ने भी कहा और बुद्धों ने भी कहा कि जिसको हम प्राण नहीं दे सकते उसके प्राण हरण करने का हमें कोई अधिकार नहीं, ये हिंसा है। लेकिन जिसमें प्राण है ही नहीं उसको अगर हमने इस्तेमाल कर लिया तो कोई बुद्ध, जैनी उसको भी नहीं मानते। ये तो जैनी तो उसको स्वाद में ले जाएंगे। ये इन्होंने कर दिया कि अगर कोई जीव अपने आप मर गया है, अगर हमने उसको खा लिया तो कोई हिंसा नहीं है। तो इन्होंने सम्यक कर दिया सब, मिडिल। बुद्ध ने कहा ना तो कठोर
अनुशासन की आवश्यकता है, जैसे जैनियों की आवश्यकता की है। अत्यंत कठोर, अपने शरीर को मारो, दमन करो, तप करो, तप के द्वारा ये आपका वो छूटेगा, वो जो पुद्गल जाके जम गया आत्मा पे। तो इतना तप कठोर, और ना ऐसा करो कि बिल्कुल भोग वृत्ति चार वाक्यों की तरह बन जाओ। तो मध्यम, इसलिए बुद्ध को कहा जाता है मिडिल पाथ, मिडिल वे। बुद्ध मध्य मार्गी हैं। बुद्ध जो है सम्यक का शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो मध्य मार्गी। तो इस मध्य मार्गी से आदमी, जहाँ ओरिजिनल बुद्ध ने कहा था कि आदमी जो है मुक्त हो जाता है, प्राप्त कर लेता है, अरिहत बन जाता है, वहाँ लेटर बुद्धिस्ट ने कहा कि नहीं, पहले आदमी बोधिसत्व बनता है और फिर उसमें बुद्धत्व को प्राप्त होता है। अब हमारे पास ये दो नास्तिक दर्शन थे, तीन नास्तिक थे, उसमें से चारवाक को तो हमने छोड़ दिया कि चारवाक तो मोक्ष मानते ही नहीं। जब शरीर दुख का घर है तो शरीर मर गया तो दुखी कौन होगा, इसलिए क्यों मोक्ष, मोक्ष किसको मिलेगी, कुछ नहीं। तो शरीर के साथ ही मोक्ष हो जाती है।